तो स्वागत है गाइज आपका हमारे चैनल पर राइड वॉर्स 2.0 पर। आज हम देखेंगे कि मारुति सुजुकी बलेनो, जो कि बहुत फेवरेट गाड़ी मानी जाती है हमारे मिडिल क्लास लोगों की, भाई ने ये गाड़ी चला दी है 10,000 किलोमीटर। तो आज हम ये देखेंगे कि इन्होंने इस गाड़ी में उनको क्या कमियां लगती हैं और क्या अच्छाइयां लगती हैं जिसकी वजह से इन्होंने ये गाड़ी ली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले तो आप ये बताओ, आपने बलिनो ही क्यों ली? इसकी जगह पे आप स्विफ्ट भी ले सकते थे, थोड़ा बहुत बजट का वो होगा, बल्कि लगभग सेम ही रहता है, दूसरे वेरिएंट पे आ जाते हैं। तो आपने बलिनो की क्यों प्रीफर किया इसको? भाई लेने को तो कुछ भी ले सकते थे, मगर रोडों की असलियत जानते हुए आप एक चीज़ तो देख ही रहोगे कि सफिशिएंट फीचर है और पॉकेट फ्रेंडली नेचर में इंसान के लिए सारी सुविधा वो प्रोवाइड करा देती है कंपनी, जो उसको बेसिक सी जिस चीज़ की नीड होती है। तो मतलब ये तो बेस मॉडल है ना आपका, ही सिग्मा हो गया? सिग्मा मॉडल। हाँ, तो मतलब इसमें आपको बहुत सी चीज़ें नहीं भी मिली होंगी, जैसे म्यूजिक सिस्टम वगैरह नहीं मिला होगा। हाँ, तो आपने काम बाहर से भी करवाया होगा, तो आपको कुछ ये लगा कि कंपनी से काम जो हुआ हुआ आता है या बाहर से कुछ करवाया, तो उसमें आपको फ़र्क लगा या मतलब आप खुश हो इससे? हाँ, एटलीस्ट कंपनी ये कर सकती थी कि जितनी चीज़ें इन्होंने एडिशनल दी उसमें अगर स्पीकर और सिस्टम अगर दे देते तो कुछ कंपनी का जाता नहीं, थोड़ा कंपनी की सेल पे ही फ़र्क पड़ता है, इंक्रीज पे। बाकी टोटल ओवरऑल गुड है, पॉकेट फ्रेंडली है और मिडिल क्लास इंसान को क्या चाहिए। सही बात। तो इससे पहले आप पे कौन सी गाड़ी थी? भाई इससे पहले वॉक्सवैगन पोलो। भाई वो तो पोलो तो पोलो है। पोलो के बाद आप इस पे क्यों आए, ये सवाल है मेरा। अब यार जैसा आप देख रहे हो दिल्ली एनसीआर में है हम। हाँ, तो यहाँ डीजल की पॉलिसी को लेके, पॉल्यूशन पॉलिसी अच्छा, मतलब 10 साल हो गए थे। यस, चलो बढ़िया है, लेकिन पोलो जैसा तो फील इसमें नहीं आता होगा पक्का। पोलो जैसा तो बिल्कुल नहीं है, बट हाँ मजबूरी थी। फिर उसके बाद एक बजट में भी रहना था, क्योंकि पोलो तो अपनी एक प्लानिंग के साथ हमने ली थी, बट स्टिल जब सिचुएशन ऐसी बन गई तो उस टाइम पे ये गाड़ी से बढ़िया हो कोई गाड़ी लगी नहीं। तो लेकिन फिर अच्छा, मतलब फिर पोलो के बाद आपको यही अच्छी लगी गाड़ी? हाँ, आपकी क्योंकि रेंज में इसकी में शिफ्ट भी आती है और भी अदर कार्स आती हैं, बट शिफ्ट वही बाकियों के मुकाबले छोटी है, हाइट में छोटी है, थोड़ी साइज। जैसे कि भाई आपकी हाइट भी मेरे ख्याल से 6 फुट के ऊपर ही है। हाँ, तो मतलब आपको ये नहीं लगता कि आप बिल्कुल नीचे बैठे हो या वो स्विफ्ट में? तो आपको लग सकता शिफ्ट में लगता था, बट इस कार में मेरे जैसे 5 जने भी आ जाएं तो आई डोंट थिंक कोई इशू है। पीछे बैठते हो आप कंफर्टेबली बैठ सकते हो। वैसे तो आप चलाते ही होगे, लेकिन फिर भी जैसे अगर आप पीछे बैठते हो तो आप बिल्कुल फुट, मतलब कैसा स्पेस कैसा रहता है? एकदम कंफर्टेबली बैठ सकता हूँ, आप खुद देखो। ये तो इसमें आपको मेरे ख्याल से ये व्हील कवर भी नहीं मिले होंगे इसके? इसमें एक्चुअली बाहर से बस 3 से 4 काम हुए, जैसे कि व्हील कैप, इसकी सीट कवर और इसमें म्यूजिक सिस्टम और इसके स्पीकर्स, जो कि कंपनी अगर दे देती है एटलीस्ट स्पीकर दे देती, क्योंकि ये बिल्कुल ही बेसिक सी चीज़ है। बिल्कुल, वो तो है ही, कम से कम 2 स्पीकर तो दे देती। हाँ, कम से कम शोरूम से घर तक तो इंसान खुशी से जाए। और इसका मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए कि कोई अगर बेस मॉडल बलिनो लेना चाहे, उसके बाद अगर उसको मतलब कुछ काम नेसेसरी जो आइटम है, जैसे कि बेसिक नेसेसरी आइटम करा के टोटल ओवरऑल उसके लिए एक परफेक्ट कार हो जाएगी, क्योंकि उसमें उसे कुछ कराने की जरूरत है नहीं। परफेक्ट एडिशनल में कुछ भी करा सकते हो, मगर हमारे शौक और हमारे काम भी वैसे नहीं है कि हम उस चीज़ को करवाते। हमारे जितनी नीड थी नेसेसरी, वो एक बेसिक सी नीड है। म्यूजिक मैक्स टू मैक्स एक एडिशनल चीज़ है, जो कि एक बेसिक सी चीज़ होनी चाहिए कंपनी के भी दिमाग में। तो इसमें आपका ओवरऑल कितना खर्चा आ गया होगा उसके बाद, ऊपर से बाहर से आफ्टर मार्केट जो आपने करवाया? सीट कवर एंड ऑल मिला के 30-35 हज़ार से 40 हज़ार के बीच में लगभग अच्छी चीज़ आ जाती है। मतलब क्वालिटी पे डिपेंड करता है, जैसे कि स्पीकर्स की और स्क्रीन की, उसमें कंपनियाँ अलग ले लो, ब्रांड्स आती हैं अलग डिफरेंट, उसमें अब पर्सन के खुद के टेस्ट के ऊपर बात है। नहीं, मतलब आपका कितना मतलब खर्चा आया इसमें? जो हमारा 40 के राउंड ही था। 40 के राउंड, जिसमें कि सीट कवर, स्क्रीन, स्पीकर और मैट, और क्या आया था इसमें? व्हील कैप, साइड विंडो वाइजर, व्हील कवर्स। अच्छा, और बस बेसिक सी चीज़ें तो यही थी। तो भाई जैसा कि मारुति सुजुकी है, तो इसके बिल्ड क्वालिटी पे हमेशा से सवाल उठते ही आए हैं। बिल्ड क्वालिटी के बारे में आपका इसका क्या कहना है? बलेनो कैसी है बिल्ड क्वालिटी? बिल्ट क्वालिटी भाई ऑन एन एवरेज पुरानी वाली से तो थोड़ी बेटर ही करी गई है। उन्होंने कोशिश करी कंपनी ने, बट हाँ कहीं ना कहीं उनकी कमी रही है, जो कि मैं बताऊं तो क्या ही है, वो आपको दिखाई देता हूँ। आ जाओ गाइस, देखते हैं। तो जो कि मेरा आइडिया है कि लगभग शायद कोई इसका ठेक लेके यहाँ बैठा होगा। ये तो पूरी पिचक गई। पूरी पिचक गई भाई, ऐसी ही है बस, मारुति स्पेशल। भाई ये तो यार सबसे बड़ी कमी है, कहीं ना कहीं कंपनी को थोड़ा बेटर करना चाहिए कि लोग जब इतने पैसे खर्च कर रहे हैं तो एटलीस्ट उनकी लाइफ से
मजाक ना उड़ाया जाए। बिल्कुल, एक ऐसा तो होना चाहिए, एक वर्थ इट तो होना चाहिए ना कि एटलीस्ट सेफ्टी तो मेजर्स कुछ इन्हें रखने चाहिए। तो फाइनली गाइस अब आते हैं कंक्लूजन पर कि आपको ये गाड़ी कंसीडर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या किसको ये गाड़ी कंसीडर करनी चाहिए। तो देखिए, अगर आप एक ऐसी गाड़ी देख रहे हैं जो कि आपकी पॉकेट फ्रेंडली हो, जो कि अच्छी माइलेज निकाल के देती हो, जिसमें सफिशिएंट फीचर्स हो और स्पेशियस इंटीरियर हो, आप एक फैमिली कार देखना चाह रहे हैं जो कि आपकी फैमिली के लिए सुटेबल होगी, तो आप बिल्कुल बलिनो की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि ये गाड़ी आपको सेफ्टी में बहुत अच्छी मिलेगी, तो ये कहीं ना कहीं आपको डिसअपॉइंट कर सकती है। तो एक अगर कोई बंदा है जो कि अब टू व्हीलर से अपग्रेड करना चाह रहा है, तो वो गाड़ी बहुत अच्छी है, नो डाउट। फैमिली कार है और बहुत अच्छी गाड़ी है, आप कंसीडर कर सकते हैं। तो यही थी आज की हमारी वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय भारत, जय हिंदुस्तान।